वेलकम टू डिजिटल भाषा इंस्टीट्यूट। मैं हूं अंकित तोमर और आज मैं आपको बताने वाला हूं बंगाल के नवाबों की स्टोरी। कौन कौन नवाब रहे हैं बंगाल में और उन्हें इंपोर्टेंट बैटल लड़ी है, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इनके बारे में बताने वाला हूं। ये चैप्टर हमारे एकेडमिक पर्पज से भी इंपोर्टेंट है एंड कॉम्पिटेटिव पर्पज से भी ये बहुत इंपोर्टेंट है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1660 में स्टोरी स्टार्ट होती है, जब मुर्शिद कुली खान का जन्म होता है और महज 10 साल की उम्र में इनको हाजी सफी लेके आते हैं अपने साथ में डेक्कन से। तो वहां पर ये देखते हैं एक दीवान काम करते हुए, एक दीवान का जो पद संभाले हैं उनके अंडर में ये काम करते हैं और अचानक से हाजी सफी एक्सपायर हो जाते हैं। देन ये 1700 तक उसी दीवान के अंडर में काम करते रहते हैं मुर्शिद कुली खान। एक दिन क्या होता है, औरंगजेब निकल रहे होते हैं, इनका काम एब्जॉर्ब करते हैं, वो उनको बहुत पसंद आता है, अपने साथ ले आते हैं और ये बंगाल का दीवान इनको बना देते हैं मुर्शिद कुली खान को। देन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। देन उसके बाद आता है हमारा बहादुर शाह जफर के पास पावर। बहादुर शाह जफर इनको 1707 में बना देते हैं डिप्टी सूबेदार। डिप्टी सूबेदार बनने के बाद 1717 में इनको बनाया जाता है बंगाल का नवाब। 1717 में इनको नवाब बनने के बाद 27 तक ये वो पद संभालते हैं। उसके दौरान बीच में एक मस्जिद बनाते हैं, कतरा मस्जिद, जो कि मुर्शिदाबाद में है। और देन उसके बाद इनके बाद बनते हैं अली वर्दी खान। अली वर्दी खान का जो जन्म होता है वो 1671 में होता है, 1671 में, बट ये नवाब बनते हैं हमारे 1740 में। 1740 इनको नवाब बनाया जाता है और 56 तक ये पद संभालते हैं। और इनके अंडर में ही ब्रिटिश ने बहुत ज्यादा एंजॉय किया है, बहुत टैक्सेस लिए हैं, मतलब ब्रिटिश का बोलबाला रहा है, ये उनके मतलब दबाव में रहे हमेशा। तो ये चीज एक बंदा एब्जॉर्ब कर रहा था जो था सिराज उद्दौला, कि किस तरह से ये ब्रिटिश हम पर अत्याचार कर रहे हैं, किस तरह से हमसे टैक्स ले रहे हैं। देन 1756 में सिराज उद्दौला 23 साल की उम्र में इनको बनाया जाता है नवाब। तो ये बच्चा जो एब्जॉर्ब कर रहा था वो सारा अंदर उसके खुन्नस भरी हुई थी। तो 56 में जैसी नवाब बना, एक दिन ब्रिटिश लोग एंजॉय कर रहे थे। उस टाइम पे बंगाल की जो कैपिटल थी वो थी कासिम बाजार। कासिम बाजार में एंजॉय कर रहे थे, जहां पर ये जाते हैं अपनी पूरी सेना लेके, उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनकी अच्छे से पिटाई करते हैं। कुछ जो उनमें से ब्रिटिश हैं वो चुपके से भाग जाते हैं और वो एक आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। उस आइलैंड का नाम है फुल्टा आइलैंड। वहां पर वो एक लेटर लिखते हैं। उस टाइम पे जो ब्रिटिश पावर गवर्नर था वो लॉर्ड कलियर था, जिसको कलायू के नाम से हम इंडियंस जानते थे। और इसको एक इतिहासकार ने नाम दिया है, ये स्वर्ग से आया हुआ सेनापति है। इतना खतरनाक था ये हम इंडियंस के लिए। इसने क्या किया, एक अपॉइंट किया ब्रिटिश, जिसका रॉबर्ट क्लाइव के साथ अत्याचार किया है सिराज उद्दौला ने, उसका बदला लो। तो ये दिमाग लगाता है रॉबर्ट क्लाइव कि जो सिराज उद्दौला के दुश्मन है उनको इकट्ठा किया जाए और देन उस पर हम बोलबाला करते हैं, उनसे युद्ध लड़ते हैं। तो उस टाइम पे जो घर के जो दुश्मन थे वो थे, एक तो उसका खुद का सेनापति मीर जाफर। सिराज उद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, वो उसका जान का दुश्मन था, उसे हटाना चाहता। दूसरा बेगम घसीटी, ये उसकी जान के पीछे पड़ी थी। और तीसरा उसका चचेरा भाई शौकत हिंद। तो शौकत हिंद को एक युद्ध लड़ता है, मनहारी का युद्ध। तो सिराज उद्दौला उसमें इनको हरा देता है, अपने चचेरे भाई को, और देन उसके बाद अपनी पावर बढ़ाता है। तो वहां पर ब्रिटिश ने दिमाग चला रहे थे कि हमें सिराज उद्दौला को हराना है। तो उसका उस टाइम पे जो दुश्मन थे, बाहरी दुश्मन थे, जगत सेठ और राय दुर्लभ बहादुर, इन दोनों को इकट्ठा किया। और यहाँ उसका सेनापति जो था मीर जाफर, उसको इकट्ठा किया, मतलब तीनों जुड़ गए और चौथे ब्रिटिश को जुड़ गए। ये चार पावर जुड़ के एक युद्ध हुआ, जिस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ प्लासी। 1757 में युद्ध लड़ा, 1757 में, जहां पर सिराज उद्दौला हार जाता है। 56 में ये 1756 में बना था नवाब और 57 में ये हार जाता है और वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। और उस युद्ध में मीर जाफर का बेटा होता है मीर कासिम। मीर कासिम ये सब एब्जॉर्ब कर रहा होता है उसके फादर का। तो जैसे ब्रिटिश ने इनको जितवाया, मीर कासिम गया है इन दोनों के पास में और ये सुबह हमसे युद्ध लड़ेंगे। तो ये जाता है उन दोनों के पास में, किसके पास, शुजाउद्दौला के पास में और शाह आलम के पास में, कि हम तुमको तुम्हारी पावर लौटाएंगे, युद्ध में तुम लोग हमारी हेल्प करो, उनकी साइड से मत लड़ो, मतलब मीर कासिम की साइड से मत लड़ो। ये लोग कन्विंस हो गए। सुबह युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में होता है। और उस मीर कासिम सोच रहा था कि ये दोनों मेरे साथ में, हम तीनों मिलके ब्रिटिश को हराएंगे, बट
ब्रिटिश ने ऑलरेडी इन दोनों को कन्विंस कर लिया था। तो युद्ध में जैसे ही मीर कासिम पहुंचा, तीनों साइड से घेर लिया जाता है उसको वहीं पे मार दिया जाता है। तो मैन पावर यहां से बोला जाता है, ब्रिटिश को जो पावर मिली है वो बैटल ऑफ बक्सर से मिली है। यहां से इन लोगों के पास इतनी पावर आ गई कि इन्होंने इंडिया पे राज करना चालू कर दिया, और जो राजा थे इन दोनों से टैक्स लेना चालू कर दिया, और इससे इनके पास इकोनॉमिक पावर हुई। इकोनॉमिक पावर से ये धीरे धीरे और पावरफुल होते गए। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और कुछ टॉपिक।